हेलो प्यारे बच्चों आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12th की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 देखेंगे। हमने ऑलरेडी प्रीवियस 5 क्वेश्चंस देख लिए हैं। प्यारे बच्चों, आप अगर कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा कि एक सिस्टमेटिक वे में हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बहुत हेल्प करने वाली। प्यारे बच्चों, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते। इसके भी पहले अगर मेक 11th क्लास इजी में आपने मेरे से पढ़ा है तो आपने देखा होगा प्यारे बच्चों कि कितने अच्छे तरीके से हमने सेट्स फिनिश किया। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शंस हमने 11th क्लास का फिनिश किया और अब हम 12th क्लास का भी रिलेशन फंक्शन ऑलमोस्ट फिनिश करने के पॉइंट पे हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करूंगा, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। फिर मैं सोचता हूं कि आपको सेपरेटली मैं क्लासेस बना के देता रहूं क्लास 12th के लिए और क्लास 11th के लिए। उसका रीजन है कि बेसिक ऑलमोस्ट इतना ही है, ठीक है। अगर कोई लिंक्ड जैसे लिमिट्स का एक चैप्टर है जो 11th में है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उसके बाद उसका यूज़ 12th में भी मिलता है। तो प्यारे बच्चों, मतलब कुछ इस तरीके से मैं प्रोसेस को अपनाऊंगा कि आपको समझने में आसानी हो प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी मेंटेन रहे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद उसका हम सोल्यूशन देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इसको रीड करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू फंक्शंस। हमें दो फंक्शंस के एग्जाम्पल देने हैं। उसमें क्या है, देखिए फंक्शन है एफ जिसमें वो नेचुरल नंबर टू इंटीजर जा रहा है, ठीक है। आपको मैंने पर्टिकुलरली सारे नंबर्स लिखवा भी दिए हैं। एंड ये क्या है, फंक्शन g है जो कि इंटीजर टू इंटीजर जा रहा है। सच दैट GOF इज इंजेक्टिव। GOF क्या है, वो इंजेक्टिव है, बट g इज नॉट इंजेक्टिव। फंक्शन g इंजेक्टिव नहीं है। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं बताता हूं सोल्यूशन 6, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको दो फंक्शन दिए हैं। सबसे पहले फंक्शन नोट कर लेते हैं। फंक्शन नेचुरल नंबर टू इंटीजर, ठीक है। फिर दे रहा है फंक्शन g फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है। और फंक्शन आपको क्या बताना क्या है कि GOF इज इंजेक्टिव। देखिए GOF क्या है, इंजेक्टिव है, ये बताना है आपको, ठीक है, इंजेक्टिव। और g क्या है, g इज नॉट इंजेक्टिव कह रहा है। फंक्शन ये जो g है ये नॉट इंजेक्टिव है। तो चेक करते हैं इसको, देखिए क्या होता है, नॉट इंजेक्टिव। अब प्यारे बच्चों, दो फंक्शंस की बात कर रहा है तो सबसे पहले मैं इसमें एरो डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। देखिए मान लीजिए ये एक सेट है, ये एक सेट है और ये एक सेट है, ठीक है। ये यहाँ पे फंक्शन f एक्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन g एक्ट हो रहा है, ठीक है, g। और देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर्स आएंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर टू इंटीजर जा रहा है, ठीक है, और g फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर जा रहा है, ठीक है। यहाँ आप समझ सकते हैं। और इसको हम क्या कहते थे, इसको हम GOF कहते थे, ठीक है। इतना बहुत अच्छे से समझते हैं। तो फंक्शन x, देखिए f ऑफ x क्या होगा, सबसे पहले इसको समझिए क्या है ये f ऑफ x। हिंट कंसीडर f ऑफ x इक्वल्स टू x, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे x है तो f ऑफ x इक्वल्स टू x ही मिल रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे। और ये क्या है, gx में मॉड x का फंक्शन लगा है, मतलब इसमें जो फंक्शन एक्ट हो रहा है वो मॉड x का एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम फंक्शन g ले लें, ठीक है, gx। हमें देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हिंट दे के रखा है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो हिंट दे के रखता है उसी के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने की कोशिश करते हैं, तो हम वही करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मॉड x है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि इंजेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव मतलब 1-1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। 1-1 क्या होता है कि यूनिक डोमेन की यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए इसके लिए पर्टिकुलरली अगर आप एरो डायग्राम देखें तो इन दोनों को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मॉड x यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या है, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सेपरेटली आपके लिए बना दूं। देखिए मान लीजिए ये फंक्शन g है, ठीक है, ये g एक्ट हो रहा है। मॉड x में आप जानते हैं कि दोनों चीज़ें लगती हैं। दोनों चीज़ें मतलब कि नेगेटिव वैल्यू लेके भी ये पॉजिटिव रखता है। मतलब अगर मैं इसको ये लिख दूं कि -1 तब भी ये आउटपुट 1 देगा, ठीक है, और 1 रख दूं तब भी आउटपुट 1 देगा। मतलब देखिए एरो डायग्राम के थ्रू समझिए,
ये क्या है, इसका भी आउटपुट 1 है और इसका भी आउटपुट 1 है। सेम एज इट इज मान लीजिए अगर मैं यहाँ -2 रख दूँ, ठीक है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सेम एज इट इज अगर 2 रख दूँ तब भी 2 मिलेगा, ठीक है, ये भी कंडीशन होगी। तो मतलब आपने यहाँ पे ये चेक कर लिया कि एक यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं बन रही, तो आप कह सकते हैं ना कि ये जो gx का फंक्शन है और वही आपसे पूछ रहा है g इज नॉट इंजेक्टिव, तो आप कह सकते हैं हेंस फंक्शन, और आप g रख दीजिए फंक्शन, हेंस g इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। तो आपने एक कंडीशन तो प्रूव कर दी प्यारे बच्चों, ठीक है। आप फर्स्ट वाली कंडीशन में आइए, GOF वाली में, GOF इंजेक्टिव है, मतलब ये 1-1 का रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, देखिए कि जो इनपुट आप देंगे वो नेचुरल नंबर होगा और जो आउटपुट मतलब डोमेन कोडोमेन में जो एलिमेंट होंगे वो इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इंटीजर होंगे तभी हमने इसको इंजेक्टिव प्रूफ, नॉट इंजेक्टिव प्रूफ कर दिया ना, मॉड एक्स की वजह से, क्योंकि यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज बननी चाहिए। लेकिन ये कंडीशन दूसरी है। ये क्या कंडीशन है, देखिए GOF मतलब यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाने के लिए क्या होगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ना G of fx, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्यारे बच्चों fx का मतलब क्या है, fx का मतलब आपको दिया है, देखिए f, इसके बदले में x लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने x लिख दिया। अब gx इक्वस टू क्या है, gx इक्वस टू मॉड x है, हिंट में लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने लिख लिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके लिए अगर हम इस फंक्शन को चेक करें थोड़ी देर, GOF को, सॉरी इसको और इसको, तो हम क्या पाते हैं, देखिए क्योंकि अब ये जो एक्ट करेगा ना, ये नेचुरल नंबर के लिए आपको, मतलब यहाँ पे तो नेचुरल नंबर ही आप रख सकते हैं, है कि नहीं। मतलब कैसे, देखिए मान लीजिए आपने यूनिक एलिमेंट रखा, इसमें तो माइनस प्लस दोनों आ सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर रखेंगे। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, उसमें माइनस भी नहीं आता, जीरो भी नहीं आता, जीरो होल नंबर में आता है और इंटीजर में माइनस आता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 रखा, देखिए ये फंक्शन हो गया आपका, आपने यहाँ पे 1 रखा तो आपको आउटपुट में 1 मिला, फिर आपने 2 रखा तो आपको 2 मिल गया, फिर 3 रखा तो आपको 3 मिल गया। मतलब आपने माइनस वैल्यू यहाँ रखी नहीं, क्योंकि आप ले नहीं सकते, आपके पास कंडीशन लगी हुई है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर ही लेंगे। तो एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है, इनपुट का एक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है इंजेक्टिव की और 1-1 फंक्शन की। तो आप लिखेंगे हेंस GOF इज 1-1 और इंजेक्टिव, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आपने दोनों चीजें प्रूव कर दी, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, इसको रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 फंक्शंस f सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। एंड फंक्शन g फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, अगेन डोमेन कोडोमेन नेचुरल नंबर होनी चाहिए, सच दैट GOF इज ऑन टू, GOF आपको बताना है कि ऑन टू है, ठीक है। बट f इज नॉट ऑन टू, फंक्शन f जो है वो नॉट ऑन टू है। देखिए हम कैसे इसको चेक करेंगे। सबसे पहले ये आपको हिंट दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन 7। सबसे पहले फंक्शन नोट कर लेते हैं। देखिए फंक्शन दिया हुआ है f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। और देखिए फंक्शन g दे रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। और f ऑफ x क्या है हिंट में, देखिए प्यारे बच्चों हिंट के बदले आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर आप इसको लेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। बस f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, और क्या है gx इक्वल्स टू x माइनस 1 और 1, कब है, इफ x इज ग्रेटर देन 1, इफ
x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए, अब हमें सबसे पहले क्या दो कंडीशंस बतानी है कि जी ओ एफ ऑन टू है और f इज नॉट ऑन टू है, फंक्शन f नॉट ऑन टू है। ठीक है, तो फॉर f ऑफ x टू बी नॉट ऑन टू, वो कंडीशन हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, आप जानते हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया है कि f ऑफ x इक्वल्स टू वाई जब हम ऑन टू चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू आपको दे रखा है, देखिए क्या, f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, तो f ऑफ x के बदले में y लिख सकता हूँ x प्लस 1। ठीक है, अगर मैं इस 1 को इधर ले लूँ तो x इक्वल्स टू y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप एक चीज़ तो जानते हैं क्या, कि क्या आउटपुट होता है क्या इनपुट होता है, मतलब कि अगर देखिए मैं y इक्वल्स टू 1 ले लूँ, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत इजी कंडीशन है, कैसे मैं बताता हूँ। जनरली हमने क्या किया, एरो डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझ लें। देखिए मान लीजिए फंक्शन x f एक्ट हो रहा है। ठीक है, ये x एलिमेंट है, ये y है, ये होना चाहिए नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं x 0 ले लूँ तो y 1 आएगा, और प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर 0 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि ये ऑन टू की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या है, आपको जी ओ एफ ऑन टू बताना है। ठीक है, हम वो भी चेक कर देते हैं। फॉर जी ओ एफ टू बी ऑन टू, तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, जी ओ एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, जी ओ एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, जी ऑफ एफ एक्स लिख सकता हूं ना, है कि नहीं। और एफ एक्स क्या है आपके पास, एफ एक्स है एक्स प्लस 1। ठीक है, तो देखिए जी ऑफ एक्स प्लस 1, और प्यारे बच्चों जी ऑफ एक्स क्या दे रहा है, मतलब जहां पे एक्स है वहां पे एक्स माइनस 1 है, मतलब कि एक्स के बदले आपको ये रखना है, उसके बाद चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हमने इसके बदले देखिए यहाँ पे एक्स माइनस 1 के बदले इसको रख दिया, तो ये क्या हुआ एक्स प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x आ गया ना, और ये x क्या बताता है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो जी ओ एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स के बराबर होता है, मैंने आपको बताया भी था। तो वो क्या हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं हैंस फंक्शन इज ऑन, हैंस फंक्शन और जी ओ एफ इज ऑन टू, आप लिख लीजिए हैंस जी ओ एफ इज ऑन टू। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों आपको कई जगह गलत भी मिलेगा, प्लस समझने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन आप मेरे थ्रू समझिए, आप बिल्कुल करेक्ट समझेंगे, क्योंकि आप देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, मतलब कि लैंग्वेज में ही कंफ्यूज होंगे, लेकिन जैसे मैं पढ़ूँ वैसे पढ़िए, देखिए आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगा। कैसे, देखिए गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है हमारे पास। नॉन एम्प्टी सेट एक्स मतलब सेट एक्स का मतलब आप क्या समझते हैं कि उसमें मिनिमम 1 एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, कंसीडर पी एक्स पावर सेट इन एक्स। पावर सेट इन एक्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों की सेट एक्स के जितने भी सबसेट्स बनते हैं वो सारे पावर सेट इन एक्स मतलब पावर सेट में होंगे। ठीक है, विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, देखिए वो चीज लिखी हुई भी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, डिफाइन द रिलेशन आर। आर रिलेशन बताइए इन पावर सेट इन एक्स एज फॉलोज। ठीक है, फॉर सबसेट्स ए बी इन पावर सेट इन एक्स, मतलब जो सबसेट्स सेट एक्स के इसमें बने हुए हैं, ठीक है, उनमें से ए बी एलिमेंट पिक कर करके आप
इस चीज को डिफाइन करिए, ठीक है, कि ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब ए इन रिलेशन विद बी, मतलब यार तो रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी इज आर एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन पी एक्स सबसेट, ठीक है। पावर सेट इन एक्स, जस्टिफाई और आंसर। देखिए प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, सॉल्यूशन 8, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैंने एक सेट लिया x जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है। प्यारे बच्चों 1 और 2 ही हम क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन है कि बहुत बड़ा सेट ले लेंगे तो हमको डिफाइन करने में, मतलब बार बार उसको लिखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इसलिए हम छोटा सेट लेंगे। देखिए पावर सेट इन x क्या हो जाएगा इसके लिए, इस सेट के लिए। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि फाई सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, तो एक फाई हो गया, मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, जो भी आप इसको कहिए। उसके बाद देखिए एक इसका सबसेट हो जाएगा 1, एक 2 हो जाएगा और एक 1 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 1 2 से एक कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं कि इसका भी सबसेट, मतलब ये अपने आप का भी सबसेट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि इसका भी यूज होगा आपको, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए, क्या, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, ठीक है, तभी रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस आप बता सकते हैं कि है कि नहीं कोई रिलेशन। देखिए तो सबसे पहले चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए आप कह सकते हैं ना A इज अ सबसेट ऑफ A और B इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी B इज अ सबसेट ऑफ B। कैसे, मान लीजिए मैं A लिखूं, इसमें एक एलिमेंट यहां से ले ले 1, ठीक है, तो क्या ये अपने आप का सबसेट नहीं होगा, होगा। देखिए आपको ये चीज तो यहां से भी दिख रही है, ठीक है। सेम कंडीशन बी के लिए भी होगा, मान लीजिए मैं यहां से 2 ले लूं तो 2 भी तो अपने आप का सबसेट होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ना इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हमें सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक के लिए प्यारे बच्चों कंडीशन होती है, देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी, और आप जानते हैं सिमेट्रिक का मतलब कि अब बी इज सबसेट ऑफ ए भी होना चाहिए तभी ये सिमेट्रिक होगा। चेक कर लेते हैं हम, देखिए मान लीजिए ए इक्वल्स टू 1 लिया हमने, यहाँ से एक सबसेट यहाँ से लिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, मान लीजिए बी इक्वल्स टू हमने यहाँ से ले लिया 1 2, ठीक है, 1 2। तो प्यारे बच्चों देखिए आप यहाँ से कैसे समझ सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब 1 तो इसमें है लेकिन क्या 2 इसमें है, तो B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, मतलब साफ हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमको क्या चेक करना है, अब हमको ट्रांजिटिव बताना है, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशंस क्या होती हैं, ट्रांजिटिव की कंडीशन ये होगी, मान लीजिए एक एक्स्ट्रा हम मान ले इसमें ए बी सी, ठीक है, तो मान लीजिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो होना क्या चाहिए उसके बाद ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम, मान लीजिए प्यारे बच्चों हमने इससे ए लिया, ठीक है, एक सेट हमारा बना 5, ठीक है। उसके बाद हमने बी लिया जिसमें हमने एक एलिमेंट एक सबसेट ले लिया ए, और सी हमने लिया जिसमें रख दिया 1 और 2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ठीक है, 5 हर सेट का सबसेट होता है ये आप जानते हैं, तो ये तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर देखिए बी इज सबसेट ऑफ सी, 1 इज सबसेट ऑफ सी, मतलब 1 इज सबसेट ऑफ 1 2, ठीक है, तो बी इज सबसेट ऑफ सी भी सही है। तो उसके बाद क्या कह रहा है वो कि ए इज सबसेट ऑफ सी, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो देखिए 5 इज सबसेट ऑफ 1 2, वो आप यहां से भी देख के मैच कर सकते हैं, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा चेंज है, मतलब आपने एक्स सेट लिया है, आपको एलिमेंट इसके थ्रू रिलेशन को डिफाइन करना है, ठीक है, इसके थ्रू डायरेक्टली नहीं आप बता रहे, इन्हीं में से ए बी मानिए और रिलेशन को डिफाइन करिए, ठीक है, वो हमने कर दिया। तो आप क्या कह सकते हैं, इट इज ट्रांजिटिव,
ये हो गया। अब प्यारे बच्चों तीनों कंडीशंस देखिए मैच तो हो नहीं रही, तो आप बहुत मतलब रिजल्ट लिख सकते हैं ना, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आपने बता दिया कि, अरे सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं, इक्विवेलेंस। ठीक है, हेंस इट इज नॉट इक्विवेलेंस। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। अब मैं इसको रब करूंगा, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। सबसे पहले हम 9 को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि इसका बुक्स में भी सॉल्यूशंस थोड़ा सा ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं मगअप करना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। प्लस वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको ऐसे मिलेंगे प्यारे बच्चों कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ इस तरीके से समझिए, आपको परमानेंट याद हो जाएगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट तो सेट एक्स में होना ही है। ठीक है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, आपको बाइनरी ऑपरेशन एक कंसीडर करना है। स्टार पावर सेट इन एक्स का क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पावर सेट इन एक्स जब हम लेंगे तो पावर सेट इन एक्स का आउटपुट भी होना चाहिए, मतलब इनपुट भी पावर सेट इन एक्स, आउटपुट भी पावर सेट इन एक्स। ठीक है, गिवन बाय ए बाइनरी ऑपरेशन विद बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन विद बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू और इन पावर सेट इन एक्स। ठीक है, वेयर पावर सेट इन एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, पी एक्स इज पावर सेट इन एक्स। ठीक है, मैं कंप्लीटली पढ़ रहा हूं तो वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, शो दैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आपको बताना है कि एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, फॉर दिस ऑपरेशन एंड x is the only invertible element in पावर सेट इन x विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। देखिए इन्वर्टिबल भी x है, तो कैसे, सबसे पहले प्यारे बच्चों इससे आप एक चीज़ बताइए, बाइनरी ऑपरेशन की स्टार्टिंग से कंडीशन में एक बता रहा हूँ क्या, कि ऑपरेशन जहाँ मान लीजिए a ऑपरेशन b लग रहा हो। ठीक है, मान लीजिए इस क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इनपुट भी ए से ले रहे, आउटपुट भी ए से ले रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या कंडीशन थी, देखिए मैंने जो आपको पढ़ाई थी, ये क्या होगा, हम ई को तभी आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे जब आउटपुट आपका ए हो रहा होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन से आप वाकिफ हैं। यहाँ ई के बदले क्या चेक करना है आपको, एक्स। ठीक है, बस इतना आप जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आइए, सॉल्यूशन 9। ठीक है, सॉल्यूशन 9, मान लीजिए प्यारे बच्चों एक सेट मैंने लिया x। ठीक है, इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3। ठीक है, उसके बाद इसका पावर सेट बनाया, पावर सेट इन x। तो पावर सेट इन x क्या होगा, देखिए एक तो 5 हो जाता है, आप जानते हैं कि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 2 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक बन जाएगा इसका सबसेट 1 2 3। ठीक है, इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब हमें क्या कंडीशन निकालनी है वो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने नोट की ए बाइनरी ऑपरेशन विद बी, या आना क्या चाहिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी फॉर ऑल ए एंड बी, ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट इन एक्स होना चाहिए। ठीक है, वही कंडीशन है। अब इसके बाद देखिए मान लीजिए इसमें से हम दो एलिमेंट ले लें, एक ए ले लें एक बी ले लें। हमने सबसे पहले ए लिया तो क्या है 1 है। ठीक है, फिर हमने बी ले लिया तो वो क्या है, देखिए 1 2 3, ये पावर सेट में से ही है ना। उसके बाद देखिए क्या है, अब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन बतानी है, तो हम जो रखेंगे इनपुट वही हमारा आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या होगा, मान लीजिए हमने रखा ए के बदले ए रखेंगे, बी के बदले बी। ठीक है, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन विद बी मतलब 1 2 3। ठीक है, ये हमारा होना चाहिए, देखिए 1 इंटरसेक्शन विथ 1 2 3। ठीक है,
तो यहाँ से प्यारे बच्चों इंटरसेक्शन मतलब आप जानते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1 ही तो आएगा। और ये 1 क्या है, देखिए a के बराबर ही तो आ गया, ठीक है। और ये a क्या बता रहा है कि x इज आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब कि जो एलिमेंट आप इसमें से ले रहे हैं वो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो आप कह सकते हैं हेंस x इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए अब इन्वर्टेबल की क्या कंडीशन होगी, आप चेक करिए फॉर इन्वर्टेबल। तो इन्वर्टेबल की कंडीशन होगी प्यारे बच्चों, उसी के थ्रू हमें चेक करना है, बताना है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है, देखिए ए ई मतलब ये x है यहाँ पे, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन विथ x, तो ये क्या होना चाहिए, a ही आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि x बाइनरी ऑपरेशन विथ a करें तो a मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ कंडीशन हमको क्या दे रखी है कि a इंटरसेक्शन विथ x, ठीक है। ये मतलब इसको स्मॉल a कर लीजिए, ठीक है, स्मॉल a, और ये क्या है, या a रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पावर सेट इन x चाहिए, आप कैपिटल A ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए a ही आना चाहिए, ठीक है, a, और ये क्या है, x इंटरसेक्शन विथ a। तो आपने देखा कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इन्वर्टेबल फंक्शन की यही कंडीशन है कि आप जो भी कंडीशन ले आपका यही मिलना चाहिए। तो आप कह सकते हैं हेंस x इज एन इन्वर्टेबल, ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों ये थी कंडीशन इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब मैं इसको सबसे पहले रब करता हूं, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए प्यारे बच्चों अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, उसको अच्छे से समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट, इस सेट आपको सारे ऑन टू फंक्शंस बताने हैं ऑन इटसेल्फ। देखिए इटसेल्फ का मतलब अभी मैं बताता हूं, ऑल ऑन टू फंक्शंस आपको बताने, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। बस इसके बाद देखिए सॉल्यूशन 10 लिखेंगे। और एक चीज़ और प्यारे बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादातर जगह या तो रटा दिया जाता है, ठीक है, और या तो मतलब ऐसा बताया जाएगा कि आप क्लैरिटी नहीं हो पाती कुल मिला के, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये सेट एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, मान लेते हैं हम, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, 1 2 3 अप टू n टर्म, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद बताइए आप मुझे एक चीज़, अगर एक फंक्शन में डिफाइन कर दूं n से नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जानते हैं कि ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, f ऑफ x इक्वल्स टू वाई, ठीक है। मतलब थोड़ा सा एरो डायग्राम के थ्रू हम समझ लें कि मान लीजिए ये एक फंक्शन यहाँ पे एक्ट हो रहा है f, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट है x, f ऑफ x इक्वल्स टू वाई। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि ऑन टू की सिर्फ एक कंडीशन होती है कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो सारे एलिमेंट रहेंगे वो सारे एलिमेंट यहाँ से पेयर्ड होने चाहिए, ये आप जानते हैं, ठीक है। देखिए कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होना चाहिए, ठीक है, ये आप जानते हैं। अब प्यारे बच्चों ये जानते हैं तो आप सब कुछ जानते हैं, कैसे, मतलब कि इस पे किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये जो ऑल ऑन टू फंक्शंस है, अगर हमें ये बताना है कि कितने ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल हैं तो वो हमारे इस पे ही डिपेंड करेगा। अब तो इस पे नहीं डिपेंड करेगा क्योंकि इस पे इसके तो सारे एलिमेंट्स पेयर्ड हमें पता ही लग जाएंगे, यहाँ से जो जाएंगे वो पेयर्ड होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लिखिए, देखिए ऑल ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। देखिए ऑल ऑन टू फंक्शंस, अब देखिए मान लीजिए मैं इसमें कुछ रैंडमली एलिमेंट ले लूँ यहीं से नेचुरल नंबर के सेट से, इसको लिख देते हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मान लीजिए 1 2 3 4 एलिमेंट्स लिए, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए इस 4 की कितनी इमेजेस पॉसिबल हैं, तो आप लिखिए, देखिए 4, ठीक है, ये प्री इमेज है ना, 4 3 2 1 है कि नहीं, क्योंकि यही सारे यहाँ पेयर्ड होंगे तभी आपकी इमेज मिलेगी, और इमेज किसकी मिलेगी, प्री इमेज की मिलेगी। तो इतनी कंडीशंस आपके साथ पॉसिबल हैं। और इसी को अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज्ड में, मतलब इसको और आगे बढ़ा के n कर दूँ, ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा n, ठीक है, n टू
n-2, n-1 लिखिए इसको, n-1, फिर देखिए n-2 अप टू n टर्म्स, और सॉरी इंटू 1 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है ना कि ये n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो मतलब ये क्या है, ऑल ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फैक्टोरियल। तो आप लिख सकते हैं ऑल ऑन टू फंक्शंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स का फैक्टोरियल, ठीक है, जितने टर्म्स होंगे उनका फैक्टोरियल। तो प्यारे बच्चों ये है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ध्यान रखिए कि जो भी कंडीशन आप डिफाइन करेंगे वो प्री इमेज के लिए डिफाइन करेंगे, इसीलिए ऑल ऑन टू फंक्शंस, और यहाँ पे लिख लीजिए आप प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब आज ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों बहुत ही एफर्ट लगा के लेक्चर्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं, तो सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।